वज़ीर-ए-आज़म से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की बैठक। जनरल फ़याज़ बिन हमद अल रवेली की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का इक़्तिसादी और दिफ़ाई ताल्लुकात को मज़ीद मज़बूत बनाने का अज़म। कहा पाक सऊदी ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, यकसा इक़्तिदार और बाहमी एतमाद पर मबनी है। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता 2 माह के दौरान रियाद के दौरान जिक्र किया दिफाई ताउन को मज़ीद गहरा करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़म का अहाता। जनरल अल रवेली ने सऊदी क़यादत की जानिब से तहनीती पैगाम पहुँचाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ की शिरकत। ज़िमनी इंतखाबी मार्के में नून लीग का वाइट वॉश। कौमी असम्बली की तमाम 6 नशस्तें जीत ली। NA-18 हरीपुर में बड़ा अपसेट। PTI की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को 43,000 से ज़ायद वोटों से शिकस्त। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बाबर नवाज 1,63,000 से ज़ायद वोट लेकर कामयाब। NA-129 लाहौर में नून लीग के हाफिज नुमान कामयाब ठहरे। NA-185 डेरा गाजी खान, NA-143 साहिबाल, NA-104 फैसलाबाद में नून लीग कामयाब। पंजाब में भी नून लीग ने हैवी वेट मुकाबला जीत लिया। ज़िमनी इंतखाबात में 6 सीटों पर मुस्लिम लीग नून फाते, 1 पीपल्स पार्टी के नाम। बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। जिनको इमरानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो इमरानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ज़िमनी इंतखाब में जीत को अवामी रेफरेंडम करार दे दिया। इजलास से खिताब में कहा परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। आज ना फैज़ है ना वो जजेस जो उन्हें जितवाते। इलेक्शन का बाइकआउट तब होता है जब आपको शिकस्त का यकीन हो। इलेक्शन हार कर बाइकआउट की बात करना मुनाफिकत है। हमने जेलें काटी लेकिन इलेक्शन का बाइकआउट नहीं किया। फैज़ हमीद ने पूरी ताकत के साथ PTI का साथ दिया। डस्का इलेक्शन में पूरी इंतजामिया मशीन भी PTI के साथ थी। अब कैदी नंबर 804 के नाम पर इलेक्शन लड़ाकर उन्हें अपनी मकबूलियत मालूम हो गई। तहरीक इंसाफ ने हरीपुर NA-18 के नताइज को मुस्तरद कर दिया। असद कैसर ने कहा फार्म 45 के मुताबिक PTI उम्मीदवार बरतरी से आगे है। अफसोसनाक है इलेक्शन कमीशन का अमला वेबसाइट पर गलत नताइज अपलोड कर रहा है। एक बार फिर इलेक्शन कमीशन का स्याह चेहरा कौम के सामने बेनकाब हो गया। इलेक्शन कमीशन इंतजामी और अमली सतह पर मुकम्मल नाकाम हो चुका। पूरा इंतखाबी अमल मजाक बन चुका है। बेहतर होता कि इलेक्शन कराने के बजाय बराह रास्त कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता। इलेक्शन कमीशन ने असद कैसर के बयान का नोटिस ले लिया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने पैमरा से असद कैसर के बयान का ट्रांसक्रिप्ट मांग लिया। सदर और वज़ीर-ए-आज़म से सबकदोश चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की अलविदाई मुलाकातें। सदर मुमलिकत का पेशा वराना सलाहियतों पर खराज तहसीन जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। जनरल साहिर शमशाद की सबकदोशी के साथ ही चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म हो गया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। दिफाई ताउन, सिक्योरिटी, शराकत और इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के स्ट्रेटेजिक अस्करी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। जनरल फ़याज़ बिन हमीद अल रवेली की GHU आमद। ISPR के मुताबिक जनरल फ़याज़ अल रवेली की यादगार शौदा पर हाज़िरी। फूल रखे पाक फ़ौज के चाकू चौबंद दस्ते की जानिब से सऊदी जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को शिकवों से भरा खत। चश्मा राइट बैंक केनाल मंसूबे में मुसलसल ताख़ीर पर तशवीश का इज़हार। लिखा मंसूबे का 35 साल बाद भी शुरू ना होना वफाक और सूबे के दरमियान अदम एतमाद पैदा कर रहा है। चारों सूबों के मेगा आबपाशी मंसूबों में सिर्फ लिफ्ट केनाल मंसूबे पर पेशरफ नहीं हुई। वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के मंसूबे जानबूझकर सर्द खाने में डाल दिए हैं। वापडा की जानिब से लैंड एक्विजिशन भी सुस्त रवि का शिकार है। मंसूबा दहशत गर्दी से मुतासरा इलाकों की मईशत और ज़राअत को बदलने में कलीदी किरदार अदा करेगा। मज़ीद ताख़ीर से सूबे के अवाम में शदीद बेचैनी और एतमाद का बहरान पैदा होगा।
भारतीय वज़ीर दिफा तारीख से नावाकिफ़ हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध से मुतालिक बयान पर सख्त जवाब। कहा, राजनाथ सिंह अपनी दाखिली तकसीम पर तवज्जो दें। सिंध ने क़याम पाकिस्तान से पहले 1936 में मुंबई प्रेसिडेंसी से अलहदगी इख्तियार की थी। सिंध के अवाम ने खुद मुख्तारी, वक़ार और अपनी सियासी शनाख्त को तरजीह दी। सिंध पाकिस्तान का अटूट अंग और नाकाबिल तकसीम हिस्सा है। सिंध कल भी पाकिस्तान का था, आज भी है और हमेशा रहेगा। भारतीय वज़ीर दिफा का सिंध से मुताल्लिक इश्तियाल अंगेज़ बयान। पाकिस्तान हिंदू कौंसिल की राजनाथ सिंह के बयान की मुज़म्मत। सरपरस्त आला डॉक्टर रमेश कुमार ने कहा, मुहिब वतन हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान को अपनी धरती माता समझती है। राजनाथ सिंह का बयान गैर जिम्मेदाराना, इश्तियाल अंगेज़, बचकाना और अहमकाना है। पाकिस्तानी हिंदू कमेटी का बयान पर सफारती सतह पर सख्त नोटिस लेने का मुतालबा। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत मुद्दत मुकम्मल होने के बाद रुखसत। जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला तैनात। गिलगित बल्तिस्तान कौंसिल के चेयरमैन ने तैनाती की मंजूरी दी। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। जजेस ट्रांसफर केस। आईनी अदालत का इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस की इस्तदा पर बड़ा फैसला। दरखास्त सुप्रीम कोर्ट वापस भेजने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस एजाज इसहाक और जस्टिस समन रफत इम्तियाज़ की दरखास्त मौक़िफ़ अपनाया था। इंट्रा कोर्ट अपील को आईनी अदालत में मुंतकिल करना आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट के दायरा अख्तियार में आता है। वफाकी आईनी अदालत बनने के बाद बड़ी पेशरफ। 4 सूबों में रजिस्ट्रियाँ कायम करने का फैसला। आईनी अदालत में वीडियो लिंक सहूलत फराम की जाएगी। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि सूबों में आईनी अदालत की रजिस्ट्रीज कायम करने के लिए अभी ट्रांजिशन के मरहले में है। आईनी अदालत की प्रिंसिपल सीट से रजिस्ट्रियों में वीडियो लिंक की सहूलत भी दी जाएगी। दूसरी जानिब वफाकी आईनी अदालत में सर्दियों की तातीलात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। आईनी अदालत 22 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक बंद रहेगी। छुट्टियों के दौरान आईनी अदालत के दफातर खुले रहेंगे। आईनी अदालत तातीलात के दौरान अर्जेंट और दीगर फिक्स मुकदमात की समाअत करेगी। खातून अव्वल आसमा भुट्टो का अमारात में सुप्रीम कौंसिल बराए मदरहुड और अतफाल का दौरा। सेक्रेटरी जनरल रीम बिनते अब्दुल्ला अल फलासी ने उनका इस्तकबाल किया। बच्चों की पार्लियामेंट और एडवाइजरी कौंसिल से मुताल्लिक खातून अव्वल को तफसीली ब्रीफिंग। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट पर काम की फौरी बहाली का ऐलान। कहा, कराची वालों की तकलीफ का अंदाज़ा है, इसीलिए वफाकी हुकूमत के सामने खदशात रखे हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी के बाद हर मुमकिन मदद की जाएगी। कराची की बेहतरी के लिए सबको साथ लेकर चलने का इरादा है। मोटरवे पर रास्ते धुंधला गए। M1 पिशावर टोल प्लाजा से रशकई तक बंद। तर्जमान मोटरवेज के मुताबिक मोटरवे बंद करने का मकसद हादसात से बचाव और शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी धुंध के औकात में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। खालिस्तान की आज़ादी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। सिख कम्युनिटी का कैनेडा रेफरेंडम में क्लीन स्वीप। ओटावो में 53,000 से ज़ायद सिख बरादरी के अफराद ने वोट डाले। सख्त सर्दी, बर्फबारी और तेज़ हवाओं के बावजूद पोलिंग में हिस्सा लिया। सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पुन्नू कहते हैं, रेफरेंडम भारतीय पंजाब की अलहदगी का रास्ता हमवार करेगा। पाकिस्तान अफगान तालिबान कशीदगी ईरान का मुतहर्रिक किरदार। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी के वक्त के हमरा आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक पाक अफगान तनाव और कशीदगी में कमी की कोशिशों पर बातचीत करेंगे। ईरान में आइंदा माह मुतवक्के सालसी मुज़ाकरात पर ख़ुसूसी तबादला ख्याल किया जाएगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें होंगी। हसीना हमारे हवाले करो।
बांग्लादेशी हुकूमत ने एक बार फिर भारतीय हुकूमत से साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारजा तौहीद हुसैन ने बताया कि शेख हसीना की हवालगी के लिए ख़त अरसाल कर दिया, जो इस हवाले से तीसरी बाज़ाब्ता दरख्वास्त है।